वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाहिल अंसारी अन्नहु क़ाला अन फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि क़ाला समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ला अलैया बि रसूलिल्लाहि फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाला अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाला इन्नी अजदु फ़ी बदनी ज़ुफ़ा फ़क़ुल्तु लहु इज़्ज़िका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ौफ़ फ़क़ाला या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिहि फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिहि वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलाअलु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिहि व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल व क़ाला अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाला या उम्मा इन्नी अशुम्मु इंदकी रायहतन तय्यबा कअन्नहा रायहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक तहतल किसाब फ़अक़बल अल हसन नहवल किसाब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या जद्दा या रसूल अल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल माअक तहतल किसाब फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ि क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल माअहु तहतल किसाब फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशुम्मु इंदकी रायहतन तय्यबा कअन्नहा रायहतु जद्दि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाब फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किसाब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या जद्दा अस्सलामु अलैकि या मन इख़्तारहुल्लाह ताज़नु ली अन अकूना माअकुमा तहतल किसाब फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल माअहुमा तहतल किसाब फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मुमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशुम्मु इंदकी रायहतन तय्यबा कअन्नहा रायहतु अख़ी व अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम हा हुआ मा वलदैका तहतल किसाब फ़अक़बल अलीयुन नहवल किसाब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या रसूल अल्लाह अताज़नु ली अन अकूना माअकुम तहतल किसाब क़ाल लहू अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलीयुन तहतल किसाब सुम्मा अतैतु नहवल किसाब वक़ुल्तु अस्सलामु अलैकि या अबता या रसूल अल्लाह अताज़नु ली अन अकूना माअकुम तहतल किसाब क़ाल वअलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़ती क़द अज़िनतु लक फ़दख़लतु तहतल किसाब फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाब अख़ज़ा बिरसूलिल्लाहि बितरफ़ैल किसाब व औमा बियदिहिल युमना इलस समा वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलु बैती व ख़ासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी यूलिमनी मा यूलिमुहुम व यहज़ुननी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़जअल सलवातिका व बरकातिक व रहमतिका व गुफ़रानिक व रिज़वानिका अलैया व अलैहिम व अज़हिबा अन्हुमुर रिज्स व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नमा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िय्यतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसा फ़क़ाल अल अमीनु जब्राइल या रब्बी वमन तहतल किसा फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नबुव्वह व मअदिनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल जब्राइल या रब्बी अताज़नु ली अन अहबिता इलल अर्ज़ लियकूना माहुम सादिसा फ़क़ाल अल्लाहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़हबतल अमीनु जब्राइल व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अला युक़रउका सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ति व जलाली इन्नमा ख़लक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िय्यतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम व क़द अज़न ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूल अल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि व अलैकुस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जब्राइल माना तहतल किसा फ़क़ाल ली अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले फ़क़ाल अलीयुन ली अबी रसूलिल्लाहि अख़बिरनी मा लि जुलूसिना हाज़ा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शियतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अलीयुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियतुना व रब्बिल काबा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानिया या अलियो वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शियतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला व ग़ज़ल्लाहु हाजता फ़क़ाल अलीयुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिअतुना फ़अज़ू व सुइदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वहशुरना माहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वाला बाय फ़ी हाज़िहि साअते व फ़ी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्के नहू अर्ज़का तवा
व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व हशुरना माहुम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए आसिफ सल्लमहू से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ ले आएँ। हाय मेरे अब्बा, हाय मेरे अब्बा, हाय मेरे अब्बा, हाय मेरे अब्बा। जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाज़ी। जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाची दे, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा। मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर। ऐ अलमदार वफा, इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारास थी बड़ी, तू ना आया गाज़ी। जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम। पुरसा देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू ना आया गाज़ी। रे क्या कहूँ शेर मेरे बेरदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए। खिलकत कूफा कभी, खिलकत शाम कभी, बारहा हम पे हंसी, तू ना आया गाज़ी। जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। कितनी बेबास थी बहन ऐ शहनशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा। नाज था जिस पे तुझ
मुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं यूं रोती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली, दे के कुर्ता का कफन रे बच्ची दफनाई गई। उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाद अली, दुख में दोहराती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। रोया रेहान कलम करके ये बात रकम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम। जख्मी ज़ैनब का जिगर खूफिशा शाह का सर, और मैं दोहराती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। एक मतला और चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हुसैन इब्ने अली के गम में जो आंसू बहाते हैं, हुसैन इब्ने अली के गम में जो आंसू बहाते हैं, वो बाग़े खुल्द में एक मोतियों का घर बनाते हैं। हुसैन इब्ने अली के गम में जो आंसू बहाते हैं। आज भाई शेर देखिएगा। ये आंसू क्या है तुम अब तक नहीं समझे मुसलमानों, ये आंसू क्या है तुम अब तक नहीं समझे मुसलमानों, ये आंसू शोला हाय आतिशे दोज़ख बुझाते हैं, ये आंसू शोला हाय आतिशे दोज़ख बुझाते हैं, ये आंसू ज़ीनते रुमाल ज़हरा बन के महशर में, ये आंसू ज़ीनते रुमाल ज़हरा बन के महशर में, जहाँ सब छोड़ देते हैं वहाँ पर काम आते हैं, जहाँ सब छोड़ देते हैं वहाँ पर काम आते हैं। जो गुज़री यह ले बेते
पर दश्ते गुर्बत में जो गुजरी अहले बैते मुस्तफ़ा पर दश्ते गुर्बत में वही रुदादे गम दुनिया को हम रो कर सुनाते हैं। वही रुदादे गम दुनिया को हम रो कर सुनाते हैं। सदा हल मिन की सुन कर गिर पड़े बेशीर झूले से। सदा हल मिन की सुनकर गिर पड़े बेशीर झूले से। इशारा था मेरे बाबा, इशारा था मेरे बाबा, मुझे रन में बुलाते हैं। इशारा था मेरे बाबा, मुझे रन में बुलाते हैं। सितमगर चीख के रोते हैं दुनिया, गर्क़ हैरत है। सितमगर चीख कर रोते हैं दुनिया, गर्क़ हैरत है। अली असगर गले पर तीर खाकर मुस्कुराते हैं। अली असगर गले पर तीर खाकर मुस्कुराते हैं। उतर आसीने शह से हटा ले अपने खंजर को। उतर आसीने शह से हटा ले अपने खंजर को। अरे जालिम मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। सिरहाने आबिदे मुज़तर की रोकर बेकसी बोली। सिरहाने आबिदे मुज़तर के रोकर बेकसी बोली। कहीं बीमार को भी हथ कड़ी बेड़ी पिन्हाते हैं। कहीं बीमार को भी हथ कड़ी बेड़ी पिन्हाते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। भारत दीगर नारे सलवात। मक्तल से ज़िंदगी को नया ज़ाविया मिला। मक्तल से ज़िंदगी को नया ज़ाविया मिला। तलवार गूंगी हो गई, सर बोलता मिला।
मक्तल से ज़िंदगी को नया ज़ाविया मिला, तलवार गूंगी हो गई, सर बोलता मिला। और सूरज का घर जलाने में जो लोग थे शरीक, सूरज का घर जलाने में जो लोग थे शरीक, दुनिया की लानतों के सिवा उनको क्या मिला? अकबर भाई, सूरज का घर जलाने में जो लोग थे शरीक, दुनिया की लानतों के सिवा उनको क्या मिला? और तकदीरे जानमाज है फ़र्शे अज़ा के साथ, तकदीरे जानमाज है फ़र्शे अज़ा के साथ, काबे का ज़िक्र कीजिए मगर करबला के साथ। तकदीरे जानमाज है फ़र्शे अज़ा के साथ, काबे का ज़िक्र कीजिए मगर करबला के साथ। मिट्टी में दम कहाँ है जो मैला कफन करे, मिट्टी में दम कहाँ है जो मैला कफन करे। तुरबत में जा रहा हूँ मैं खाके शिफा के साथ। तुरबत में जा रहा हूँ मैं खाके शिफा के साथ। चार मिसरे और देखें कि ज़ोफ़े पीरी में कोई ज़ोरे जवानी मांगे, समात फरमाएंगे। ज़ोफ़े पीरी में कोई जोशे जवानी मांगे, और तबस्सुम में कोई शोला फ़िशानी मांगे, और तबस्सुम में कोई शोला फ़िशानी मांगे। कितनी फ़ैयाज़ है ये ममलकते तिश्ना लबी, कितनी फ़ैयाज़ है ये ममलकते तिश्ना लबी। अलक़मा प्यास की सरकार से पानी मांगे, कितनी फ़ैयाज़ है ये ममलकते तिश्ना लबी। अलक़मा प्यास की सरकार से पानी मांगे। नारे सलवात बावाज़ बुलंद। एक सलाम के 4-5 समात हो। मतलब देखें कि करबला चंद फ़ज़ाइल जो तेरे याद हुए, मतलब देखेंगे ख़ास तौर से करबला चंद फ़ज़ाइल जो तेरे याद हुए, सारी दुनिया के मसाइब से हम आज़ाद हुए। करबला चंद फ़ज़ाइल जो तेरे याद हुए, सारी दुनिया के मसाइब से हम आज़ाद हुए, सारी दुनिया के मसाइब से हम आज़ाद हुए। शेर देखे कि आए जितने भी अली घर में अबू तालिब के, आए जितने भी अली घर में अबू तालिब के, सब के सब हज़रत जिब्रील के उस्ताद हुए। आए जितने भी अली घर में अबू तालिब के, सब के सब हज़रत जिब्रील के उस्ताद हुए। ये विषय देखें कि ये जो मिंबर पे नज़र आते हैं बेखौफ ख़तीब, ये जो मिंबर पे नज़र आते हैं बेखौफ ख़तीब, सब के सब खुतबे ज़ैनब से हैं ईजाद हुए। ये जो मिंबर पे नज़र आते हैं बेखौफ ख़तीब, सब के सब खुतबे ज़ैनब से हैं ईजाद हुए। और मांग कर रोज़े फ़र्ज़ंदे पैगंबर पे दुआ, मांग कर रोज़े फ़र्ज़ंदे पैगंबर पे दुआ, लाखों राहिब की तरह साहिबे औलाद हुए। लाखों राहिब की तरह साहिबे औलाद हुए। हुर जो आया तो शहंशाह शहादत ने कहा, ख़ास तौर से समात फरमाएँ। हुर जो आया तो शहंशाह शहादत ने कहा, अब मुकम्मल मेरी फहरिस्त के आदाद हुए। हुर जो आया तो शहंशाह शहादत ने कहा, अब मुकम्मल मेरी फहरिस्त के आदाद हुए।
और पढ़ के असगर के तबस्सुम की अलमनाक किताब, पढ़ के असगर के तबस्सुम की अलमनाक किताब, मुस्कुराते हुए लब माइले फरियाद हुए, मुस्कुराते हुए लब माइले फरियाद हुए। आखिरी शेर कि सीख ली शामे गरीबां की ज़बां अशकों ने, सीख ली शामे गरीबां की ज़बां अशकों ने, चुप हुए लब तो सुखन आँखों से इरशाद हुए, चुप हुए लब तो सुखन आँखों से इरशाद हुए। और अश्क यादे गमे सरवर से जो खाली गुज़रे, अश्क यादे गमे सरवर से जो खाली गुज़रे, बस वही लम्हे मेरी ज़ीस्त के बर्बाद हुए। अश्क यादे गमे सरवर से जो खाली गुज़रे, बस वही लम्हे मेरी ज़ीस्त के बर्बाद हुए। सारी दुनिया के मसाइब से हम आज़ाद हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन, महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन व फ़िल आख़िरत शफ़ाअत अल हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, ईसाल सवाब की मजलिस महजबीन फ़ातिमा मरहुमा की ये चहलुम की मजलिस है। अल्लाह इस मरहुमा के दर्जात को बुलंद करे, इनके शौहर को, इनके घर वालों को सब्र जमील दे इंशाअल्लाह। दोस्तों, मौत एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है कि जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, मतलब यू कैनॉट डिनाई। मैंने मजलिस का आगाज़ एक दुआ से की, और दुआ भी क्या, जो हर वक्त मांगना चाहिए। 24 घंटे तुम्हारी ज़बान पे या बैक ऑफ योर माइंड ये रहना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन व फ़िल आख़िरत शफ़ाअत अल हुसैन, कि अल्लाह दुनिया में ज़ियारत हुसैन नसीब हो और आखिरत में शफ़ाअत अल हुसैन नसीब हो। इसलिए कि वो जो लाइफ है ना, आने वाली लाइफ सबके लिए है। कल महजबीन गई, आज हम, कल कोई और, कल कोई और, कल कोई और। जो आया है दुनिया में उसको जाना है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और ये कोविड जो है ये सबके लिए एक ऐलान था। ऐसे 1000 वायरस आए दुनिया में अब तक, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 1000 वायरस आए और चले गए, लेकिन कोविड से सब घबराए हुए। नज़र नहीं आ रहा ये वायरस है कैसा, न किसी ने शक्ल देखी न रंग देखा, लेकिन हर आदमी खौफ के मारे घर में बैठ गया। क्यों बैठा घर में? कहीं मौत ना आ जाए। एंड ऑफ द डे डर किसका है? मौत का डर है। जो गुरूर और तकब्बुर में जिंदगी गुजार रहे थे ना, अल्लाह ने खाली हिलाया है। ये रियलिटी है, हकीकत है। ये अल्लाह ने बताया कि ताकत किसी और की है, हमारी ताकत है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सब नील डाउन हो गई, सब घरों में बैठ गए, इकोनॉमी ज़ीरो हो गई, ये कोविड की वजह से। सिर्फ डर, हर को डर है, किसी मजहब व मिल्लत का इंसान। डर ये है कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए। मासूम यही तो बोल रहे, इमाम अली बोलते हैं कि तुम क्या मौत से डरते हो, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। तुम मौत से क्या डर रहे?
अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, सूरह जुमा में आप पढ़ते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दुआ करते रहो कि अल्लाह मौत दे दे। जिंदगी मांगो उसकी इबादत करने के लिए। क्या बोल रहा यार मैं? जिंदगी मांगो उसके बंदों की खिदमत करने के लिए। जिंदगी मांगो कि विलायत अली को दुनिया तक पेश करने के लिए। जिंदगी मांगो कि कोई काम ऐसा करो इस दुनिया में कि वो दुनिया में तुमको काम आ जाए। दोस्तों, जिस मरहुमा की मैं आज ये मजलिस पढ़ रहा, इस खातून की, इस लेडी की, इस खातून की मौत सबके लिए एक अलार्म है। घर वालों के लिए, शौहर के लिए, घर के पूरे अहले खानदान के लिए और सबके लिए एक अलार्म थी। अलार्म मुझे बताया गया कि 4-3 दोपहर तक, इन्हें रात तक शी वॉज ओके, आजादारी कर रही, नोहा पढ़ रही, मातम कर रही। उस खातून को यह पता भी नहीं होगा कि जब रात आई थी ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। कुछ नहीं मालूम था, बिल्कुल सही थी, चंद लम्हों में खत्म हो गई। यही तो अल्लाह बोल रहा, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को जायका मौत का जायका चखना है। ये अफसोस कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, अफसोस कि हम इसको मानते नहीं। मौत क्यों रखी है अल्लाह ने मौत को? मौत को सिर्फ इसलिए रखा कि दूसरा बेदार हो जाए। क्या बोल रहा है यार मैं? दूसरे बेदार हो जाए मौत इसलिए। ये नहीं कि तुम खुद देखो कि एक लम्हा पहले बेटे के साथ है, शौहर के साथ है, घर वालों के साथ है, दूसरा लम्हा शौहर पुकार रहा, जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसे मालूम होता कभी बोलती ही नहीं थी। ये है मौत। इमाम अली बोल रहे कि तुम हर लम्हा मौत से करीब होते जा रहे। मुझे मेरे नाम के आगे तो एक टैग है कि डराने वाला मौलवी। आप तो शुक्र करो, मैंने बॉम्बे में दूसरे अशरे बहुत पढ़े हैं, गुलिस्तान का अशरा, इधर का अशरा, लाइफ आफ्टर डेथ, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। दुनिया में मैं कहीं जाऊं बोलते मौलाना आप बहुत डराते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यार तुम अपने आप को अली वाला भी बोलते हो, डरते भी हो। नहीं, अपने आप को बोलते हो ना आप जितने माशाल्लाह है सब अली वाले हैं, फिर मौत से क्या डर है? मौत तो एक मुलाकात का नाम है, मुलाकात का नाम है मौत। एक तमन्ना है ना कि मैं मेरे मौला से मुलाकात करूं। पूरी ज़िंदगी गोवंडी में गुजार दोगे, मौला से मिलोगे नहीं। कब मिलोगे? या किरदार ऐसा होना, या कैरेक्टर ऐसा होना, या ज़बान मीठी होना, या वाजिबात पे अमल करना तो इमाम मिलते हैं। अदरवाइज मौत के वक्त तो इमाम आता ही है ना। नबी इब्राहीम के पास मलकुल मौत आया। नबी इब्राहीम इतना बड़ा नबी है, हमारे 1,24,000 में सेकंड नंबर, पहला नंबर हमारे रसूल का है जो सरदार है, सेकंड नंबर पे जनाब इब्राहीम है। अल्लाह ने उनको इमाम बनाया, रसूल बनाया, नबी बना, बहुत बड़ा स्टेटस। गौर से सुनो, इनके पास मलकुल मौत आया तो इब्राहीम ने पूछा क्यों आए हो? तो कहा चलिए बहुत दिन हो गए, लेट्स गो। इंग्लिश में नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा। कहा बहुत दिन हो गए, चलें लेट्स गो। नबी इब्राहीम घबराया नहीं, इतना बड़ा नबी है, शेखुल अंबिया बोलते हैं इनको। इब्राहीम को अल्लाह ने खलील कहा है और हमारे रसूल को हबीब कहा है। हबीब किसको बोलते हैं अरबी में? दोस्त को, फ्रेंड। खलील को किसको बोलते हैं? वो भी फ्रेंड को बोलते हैं, वो भी दोस्त है। तो इब्राहीम जब मलकुल मौत आगे कहा चलो लेट्स गो, तो इब्राहीम ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तूने मुझे दोस्त कहा है, फ्रेंड कहा है, कहीं दोस्त को मौत देता है? क्या बोल रहा, गौर से सुनो यार, कहीं दोस्त को मौत देता है? आई एम योर फ्रेंड, कहीं दोस्त को मौत देगा? तो आवाज आई इब्राहीम वो दोस्त क्या कि एक दोस्त बुलाए और दूसरा दोस्त ना आए? क्या बात नहीं, एक वो दोस्ती क्या है कि एक दोस्त तुमको बुला रहा, दूसरा दोस्त नहीं आ रहा। इब्राहीम ने कहा ओके आई एम रेडी। आप सोचो कि दोस्तों ये इब्राहीम थे, तुम अली वाले हो यार। कोई काम ऐसा करो ही मत जिससे तुम्हारा मौला नाराज हो जाए।
ये तो गारंटी है ना कि जब मौत आएगी, मेरा मौला आएगा, तो अपने चेहरों को इस काबिल बनाओ कि अली देखकर मुस्कुराए। अपने कैरेक्टर में यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, कि अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ लोग यहां पे कि तुमको देखकर मेरा मौला मुस्कुराए, हाथों को फैला दे। मौत एक ऐसी हकीकत है कि एक सेकंड में पूरी जिंदगी बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है एक सेकंड। जैसे इनके घर में हुआ, रात बहुत अच्छी गुजरी, आधी रात अच्छी गुजर गई, बस वक्त आया पूरा घर का माहौल बदल गया। ये है अलार्म। हम सबके साथ हो सकता, हम सबके साथ हो सकता। हमको नहीं मालूम कि कब आएगी। अल्लाह के रसूल के पास लोगों ने जाके कहा, या रसूल अल्लाह, जब हम दुनिया में आते, गौर से सुनो, जब हम दुनिया में आते हैं 9 महीने पहले मालूम हो जाता कि मैं आने वाला हूँ, हो जाता है ना। 9 मंथ्स पहले पूरे रिश्तेदारों को, माँ बाप को, भाई बहने, दोस्त अहबाब, खानदान, सबको पता चल जाता कि मैं आने वाला हूँ। 9 मंथ्स बिफोर तू ऐलान कर देता, जाने का क्यों नहीं बताता? जाने का भी बता दे, हमको मालूम हो जाए जैसे हम दुनिया में आए, हमको मालूम हो जाए कि मैं 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स जिंदा रहूंगा। इतना सीक्रेट क्यों रखा अल्लाह ने, राज क्यों रखा इसको? आने का सबको पता है, जाने का मालूम ही नहीं। एक लम्हा पहले नहीं, इनकी मौत आपके सामने, एक लम्हा पहले नहीं मालूम होता कि मलकुल मौत आने वाला है। वो तो कहीं रुकता ही नहीं। मासूम इमाम यही बोलते हैं कि जो गुरूर और तकब्बुर से, गौर से सुनो, गुरूर और तकब्बुर से जिंदगी गुजार रहे, क्या तुम मलकुल मौत को टाल सकते? मिसाल के तौर पे मलकुल मौत आए तो आप बोले, ओ आई एम बिजी, कम टुमारो। क्या बोल रहा हूं मैं? बोल सकते? अगर इतना गुरूर है, इतना पैसा है, इतना बड़ा घर, ताकत का तुम्हारा इतना वो है, तो मलकुल मौत आए तो बोलो, ओह कम टुमारो, आई एम बिजी नाउ। बोल सकते? नहीं बोल सकते। एक सेकंड के लिए नहीं रुकता वो तो एक ही दरवाजा था जहां रुका, मेरी शहजादी का दरवाजा था, मादर हसनैन का दरवाजा था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ ले आवाज में। एक लम्हा मौत को नहीं रोक सकते, एक सेकंड मौत को नहीं रोक सकते। फिर किस बात का गुरूर है यार? फिर किस बात का तकब्बुर है? अपनी जो जिंदगी गुजारे कभी चेक करो कि अगर मौत आ जाए तो हम क्या, हमारे पास है क्या? ये जहन से निकाल दो कि मैं बड़ी इबादत करता हूँ, ये निकाल दो अपने जहन से। अब मासूम का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं, मासूम कहते हैं कि सारी अपनी नेकियों को, जो भी तुमने नेकी की, डोनेशन दिया, इबादत की, जो भी किया, सारी नेकियों को भूल जाओ, गुनाह को याद रखो। क्यों? नेकी याद रहेगी तो तुम कभी इस्तग़फ़ार नहीं करोगे, गुनाह याद रहेगा तो तुम इस्तग़फ़ार करोगे। हकीकत है, यह हकीकत है। गुनाह याद रहेगा तो तुम सॉरी बोलोगे अल्लाह को, नेकी याद रहोगे तो नहीं होगा। शैतान हमारे जहनों पे ऐसा पर्दा डालता, पर्दा डाल के बोलता कि तुम तो इतने नेक हो गवंडी के, तुमको क्या जरूरत है? ये जहन में आता, ये जहन से निकालो। मैं बड़ी हाथ रख के पढ़ रहा मजलिस, तो मौत जब आती है, आपने कभी गौर किया? एक मरता है, सिर्फ एक। कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं? 100, 200, 300, डिपेंड करता ना, 100, 200 तो जाते हैं। जाने वाला अपने साथ 200 को साथ लेके जा रहा। क्यों लेके जा रहा 200 को साथ? सिर्फ वो जगह बताने के, देखो मैं आया हूं, तुम भी आएंगे यहां पे। मरता एक है, जा रहे 200 साथ कब्रिस्तान में, उसको छोड़ने जा रहे। इसी तरह आप गौर से सुना, मौला अली का जमाना, इमाम अली के ज़माने में एक की मौत हुई, एक मोमिन का इंतकाल हुआ। इमाम अली उसके साथ तदफीन में गए, कूफे का वाक़या है। मौला तदफीन में पहुँचे, जब पहुँचे तदफीन में नमाज हुई, उसको सुपुर्द खाक किया, कर दिया, खबर बंद हो गई, लहद उसकी बंद हुई। लोग फातिहा पढ़ने लगे, मौला ने भी फातिहा पढ़ी। एक आदमी ने आगे इमाम अली से, गौर से सुनो,
इमाम अली से 100, बहुत छोटा सा वाक़या लेकिन कंप्लीट मैसेज है मौला का। एक ने आगे अली से कहा, या अली, अगर अब ये जिंदा हो जाए और ये बाहर आए तो ये ज़िंदगी ऐसे गुजारेगा जैसा आप चाहते हैं, जैसे अल्लाह चाहता। तो अली ने कहा क्यों? तो कहा मौला, इसने नीचे आधे घंटे का इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। ये मेरे जुमले हैं, मफहूम वही है। कहा इसने आधे घंटा नीचे देख लिया, नीचे की वहशत देखी, अंधेरे को देखा, तकलीफ को देखा। अब अगर ये बाहर आएगा, इसने अपनी आंखों से देखा नीचे आधा घंटा, मिसाल दे रहा, आधा घंटा इसने अपनी आंखों से देखा, अब ये बाहर आएगा तो ऐसे जिंदगी गुजारेगा जैसा आप चाहते। अब पूरा मजमा मौला अली की तरफ पलटा, गौर से सुनो ये अली का जवाब। मौला अली की तरफ पलटा और कहा कि देखो अली जवाब क्या देते। रावी कह रहा मौला अगर ये बाहर आएगा तो ये वैसे जिंदगी गुजारेगा जैसा आप चाहते। अली ने अपने हाथ को ऐसे किया, इसकी पीठ पे ऐसा मारा, मार के कहा ए अब्दे खुदा, ए अल्लाह के बंदे, यही बात तू क्यों नहीं सोचता? क्या मतलब है कि अगर किसी की मैयत में जाओ तो आंखों को बंद करके मत जाओ। देखो कि इमाम मासूम कहते हैं कि जब किसी को जनाजे में कांदा दो तो तुम ये समझो कि उसके अंदर तुम थे और अल्लाह ने मोहलत दे दी तुमको। यह है रियलिटी। मुझे मालूम है यहाँ कोई मौत पे नहीं पड़ता, हम सुनना ही नहीं चाहते, फिर अपने आप को हुसैन के चाहने वाले, अली के चाहने वाले बोल रहे। सारे मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार। व्हाट आई एम सेइंग दुआए कुमैल तो पढ़ते हो, दुआए कुमैल में इमाम अली ने क्या बताया? उर्दू में पढ़ो यार, हिंदी में पढ़ो दुआए कुमैल। मौला ने जिंदगी को बताया, जिंदगी को कैसे माफी मांगी है। अली जैसा बंदा जो कायनात का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, जिसकी मोहब्बत ईमान, जिसे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक, वो अली हाथों को उठा के कह रहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबल्लती तहबस दुआ। ये है रियलिटी। हम करते, हम कभी सोचते ये बात? जब रात में बिस्तर पर जाते हो तो सोचते हो कि अगर कल सुबह नहीं उठा तो क्या होगा? कभी ख्याल आता है? हम क्या सोचते हैं? पूरा गोवंडी मरेगा, मैं रहूंगा। हमारे जहन में ये, मुझे मौत नहीं आएगी, पूरा शहर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ये बीमारी है, ये अली वालों की पहचान नहीं। आप सोच सकते सलमान से बड़ा कोई शिया है? पूछ रहा यार मैं। सलमान, इमाम अली की मोहब्बत की हद का नाम सलमान है। क्या बात है, समझ में आई बात? मैं क्या बोल गया? जो समझने वाला जो समझा वो समझा। अली की मोहब्बत, हम बोल रहे हैं आई लव इमाम अली, बोलते हो ना, उर्दू में बोलते हो ना, मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हर साल हम ज़ियारत पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही बॉम्बे का ग्रुप और लंदन का एक ग्रुप होता। मेरे साथ पूरा यूथ था लंदन वाले। मौला के रोज़े में पहुँचे, पूरा लड़के पूरा ग्रुप था। जैसे ही उन्होंने मौला के रोज़े को देखा, कहने लगे आई लव यू मौला, आई लव यू मौला, आई लव यू, रोने लगे। कोई बुरी बात नहीं थी, उन्होंने इंग्लिश में बोला, हम उर्दू में बोलते। जब होटल आए तो मजलिस हुई, तो मैंने वहां पे एक जुमला बोला। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा ये यूथ को कि सारे लड़कियां मौला के रोज़े को देख के रोते हुए कह रहे थे कि आई लव यू मौला। मैंने कहा मज़ा उसमें आता कि जब तुम्हारी ज़बान से निकला आई लव यू तो रोज़े में से एक आवाज़ आना था आई लव यू टू। क्या बोल गया यार मैं? मौला की आवाज़ आना था, मैं भी बहुत चाहता हूं तुमको, आई लव यू टू। ऐसे बनो यार, ऐसे बनो। मौला को ऐसा शिया नहीं चाहिए। जनरल बात कर रहा, बुरा नहीं मानना। मौला को ऐसा डम शिया नहीं चाहिए। मौला को काम करने वाला शिया चाहिए। मौला को प्रैक्टिकल शिया चाहिए। मौला को वो शिया चाहिए इसलिए कि दोस्तों जो ये दुनिया की जिंदगी है ना, वो 60, 70, 80, 90 ईयर से ज़्यादा नहीं, 90 साल से ज़्यादा नहीं। ये बेचारी लड़की कितनी जल्दी खत्म होगी। ये मौत के दिन थे इनके। अब समझ में आई बात कि मौत जवानी में भी आ सकती है। अब जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में किया
वो अपने साथ वो कैरी कर रही हैं अपने साथ लहद में। हम सब का भी यही हश्र होने वाला है। जो कुछ तुम करोगे इस दुनिया में, पहली चीज मैं यूथ को बोल रहा, वाजिबात पे अमल करना याद रखो। वाजिबात को छोड़ के विलायत अली नहीं आती। विलायत अली जो है वो सिर्फ नाम नहीं है, मोहब्बत के साथ इताअत भी है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आई बात? ये दावे मत करो कि अल्लाह मौला, मैं बहुत मौला गोवंडी, मैं मिसाल गोवंडी बोल रहा, बुरा नहीं मानना, मेरी आदत है, जिस शहर जिस जगह पढ़ता हूँ उनका नाम लेता हूँ। मेरा मतलब गोवंडी नहीं, ज़ैनबिया पे मजलिस जारी पूरी दुनिया सुन रही। खाली बोलने से नहीं होता कि मैं मौला का बड़ा चाहने वाला हूँ। सो व्हाट, तुम चाहने वाले हो, तुम्हारा अमल क्या है? तुम्हारा अमल क्या है बाबा? अगर अमल नहीं है तो फिर मोहब्बत कैसी? विलायत, अली की विलायत का नाम क्या है? इताअत, ओबीडियंट। अली को ओबीडियंट शिया चाहिए, अली को जबान वाला शिया नहीं चाहिए। लाखों थे, लेकिन वो शिया चाहिए जो अमल करता है। इसलिए कि ये लाइफ का स्पैन इतना छोटा। मौला का जुमला मुझे याद आ रहा, मेरा मौला बोल रहा, दुनिया को मौला खिताब कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, दुनिया से बात कर, पूरा मजमा बैठा है मस्जिद कुफा में। अली का दुनिया के ऊपर जो खुतबा है, इस खुतबे में अली ने एक जुमला बोला। अली ने कहा कि ए दुनिया, तेरा मज़ा, तेरा जायका इतना कम है कि ज़बान पे जायका रह जाता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। हाय 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 हाय, क्या समझ रहे यार? मौला के जुमले सुनो। अली ने कहा दे दुनिया, तेरा जायका, एक कोई चीज़ आप यहाँ मुंह में रखे, कितनी देर रहता जायका, मज़ा कितनी देर रहता, टेस्ट चंद सेकेंड्स, उसके बाद ख़त्म हो जाता। अली ने कहा पूरी ज़िंदगी इतनी है, पूरी ज़िंदगी इतनी है, तेरा कोई जायका नहीं है, तेरा कोई टेस्ट नहीं है। ऐसा बनो, ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारा इमाम राजी हो। इमाम राजी हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार। इसलिए कि अब सुनो, वो जो जिंदगी आने वाली है सबके लिए, गोवंडी का शिया हो, लॉस एंजलिस का शिया हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का शिया हो, जब दुनिया में आया है तो ही हैज टू गो बैक। तो वो जिंदगी में क्या, आप गौर से सुन लो, वो जिंदगी में जाने के लिए जाना कहाँ है? मरने वाला मरता, जब मरता है तो रूह जाती कहाँ है? रूह के दो डेस्टिनेशन से, रूह दो जगह जाती है। यहीं के कब्रिस्तान में नहीं रहती रूह। कब तक रहती? जब तक सवाल और जवाब नहीं हो। एक दफ़ा सवाल और जवाब हो गए, उसके मकाम पे भेज देते। पूरा डिपेंड करता तुम लेके क्या गए, तुम्हारे अमाल क्या है। और इतना सख्त जगह है, इतनी सख्त जगह है। सलमान जैसा साहबी रसूल, सलमान जैसा अली का चाहने वाला, क्या सलमान से बड़ा तो कोई नहीं है ना इमाम अली का चाहने वाला? कोई है? कोई दावा कर सकता? जो मिन्नत की मंजिल पे था, जिसके सामने से पर्दे हटे हुए थे, मस्जिद नबवी, अल्लाह ज़ियारत नसीब करे, मजमा भरा हुआ, सलमान एंटर हुए। सलमान की एज क्या थी पता है? 250 साल या 300 साल के थे, 300 ईयर्स के थे। 250 साल में तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। आप सोचो, सीनियर सिटीजन थे, कार्ड वार्ड था उनके पास, लेकिन ऐसी मोहब्बत थी अली की कि 250 साल में जवान लगते थे। ये ईमान की मोहब्बत है, ईमान की ताकत है। तो हुआ क्या, सलमान जो है मस्जिद में एंटर हुए, सरकार बैठे हुए, पूरा मजमा बैठा, मेरी तरफ देखो, पूरा मजमा बैठा हुआ है। सलमान ने सलाम किया। सलमान की सब इज़्ज़त करते थे, ईमान के 10 दर्जे पर है, इतना मौला अली का चाहने वाला, दरबान है अली के चौखट का। जाके सरकार के सामने बैठ गए। अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते थे मारिफत के। आज सलमान ने कहा, या रसूलुल्लाह आपसे एक सवाल करना है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, पूछो क्या पूछना है? कहा, ये बताइए मुझे मौत कब आएगी? कैसा लगा? पूछ रहा आपसे। कभी आपने सोचा कि मैं भी सवाल करूं? कभी आपने सोचा? इतना बड़ा अली का चाहने वाला, उसको फिक्र थी कि मुझे मौत कब आएगी। इसलिए कि सलमान जानता था जो नेमतें, जो जलवे अली के यहाँ नहीं है वहाँ मिलेंगे।
समझ में आई बात? मौला की मोहब्बत के अगर तुम रियल मिराकल्स देखना चाहते, रियल जलवे देखना चाहते, तो वहां मिलेंगे, यहां थोड़ी मिलेंगे। यहां क्या मिलेंगे? अब सोचो, इतना बड़ा साहबी अल्लाह के रसूल से पूछता है सबके सामने, सलमान या रसूलल्लाह, 4 पेज पे ये रिवायत है, मैं बड़ा हाथ रख के ये रिवायत पढ़ रहा, पूरी नहीं पढ़ूंगा, 3 दिन पढ़ता हूँ, ये कभी पढ़ा दी रिवायत। 12 साल पहले गुलिस्तान के उस अशे में मैंने पढ़ी थी ये। उसने पूछा, या रसूलल्लाह मुझे ये बताइए, मुझे मौत कब आएगी? अब पूरा मजमा सकते में, जैसे आप लोग बैठे हुए सब सकते, अरे यार आज सलमान ने कैसा सवाल कर दिया कि मौत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सलमान ये राज है अल्लाह का, सीक्रेट है अल्लाह का, लेकिन तुम्हारा स्टेटस इतना बड़ा है, तुम्हारा मकाम इतना बड़ा है, मैं तुमको बताता हूं कि तुमको मौत कब आएगी। अब क्या था, पूरा मजमा रसूल की तरफ पलट गया, यार देखना है सलमान मरेंगे कब। जो चाहने वाले थे वो नहीं, जो दुश्मन थे वो। क्या सुन लिया यार? नहीं, मुनाफिकीन वहीं पे तो थे, सब ये चाह रहे थे जाइए अली वाला, और सलमान डट के पूछ रहा, या रसूलल्लाह मुझे मौत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, सलमान ये सीक्रेट है, बट आई टेल यू, इसलिए कि तुम्हारा स्टेटस बड़ा है, तुम्हारा मकाम बड़ा है। तो सलमान ने कहा, प्लीज लेट मी नो, प्लीज बताइए मुझे। तो अब सुनो गौर से, अल्लाह के रसूल ने कहा, सलमान वक्त थोड़ा गुजरेगा, थोड़ा जमाना गुजरेगा, तुम एक कब्रिस्तान जाओगे, सलाम करोगे कब्रिस्तान में जाके, जब सलाम करोगे तो कब्रिस्तान का एक मुर्दा तुम्हारे सलाम का जवाब देगा, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब इंसाफ से बोलो गोवंडी वालों, बोलो हल्लोरी, मौला तुमको आबाद रखे। मैं हल्लोर जाके पढ़ता हूँ, आई एम सो हैप्पी, वहाँ रियल मौला के चाहने वाले हर जगह है, मौला तुमको सलामत रखे। तो बड़ा मुझे मज़ा आया, 5-5 दिन जाके रहा वहाँ पे, कम से होते थे, कितने बड़े बड़े इमाम मर गए। एक चीज़ तो वहाँ पे उस जब मैं पढ़ रहा था, वो जहेज़ तो कम करवा दिया था मैंने, नहीं दूसरे दिन का नाश्ता भी कम करवाया था। आई नो एवरीथिंग, यू नो डैट। हल्लोर में बहुत रहा भाई, बहुत पड़ा। तो इतना बोला था वो मजमे को कि क्या कर रहे तुम लोग ये हराम लड़की वालों के ऊपर, कितना बोझ कि सुबह नाश्ता भेजो 100 आदमी का, क्यों भेजो यार? नहीं, बंडियों पे नाश्ते आ रहे थे, क्या बहुत बोला था। और ये बोला था कि जहेज की मार्केट ओपन रख दिए पूरा सजा के, बेचारी गरीब लड़की जो नहीं दे रही वो क्या करे? मैंने कहा ये बंद करो, ये बंद करो। एक इनकलाब बात, मैं 2-3 साल से नहीं गया, टाइम ही नहीं है। ये तो आज ये फैमिली से, हमारे मेहदी भाई फैमिली से मैं बहुत करीब हूँ, इसलिए मैं ये टाइम निकाल के आया हूँ ये आज के मजलिस के लिए। बहरहाल मौला इन लोगों सबको सब्र दे। और तो मैंने बहुत बोला था, ये बीमारियाँ, ये फिर अपने आप को अली वाला भी बोल रहे, फिर अज़ादार भी बोल रहे, अज़ादारी भी कर रहे, नोहे भी पढ़ रहे, मातम भी कर रहे, और गरीब के ऊपर बोझ बना रहे। जिसकी 4 लड़कियाँ वो क्या करे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? 100 आदमी के नाश्ते में जो पूरे बाजार में तुम लोगों को बता रहे कि मैं ये दे रहा, जो गरीब यतीम बच्चे हैं वो क्या करे यार? जो देना है छुप के दो, अपनी लड़की को दे रहे ना। तो बहरहाल, तो मैं आपसे ये बोल रहा कि सलमान ने कहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सलमान तुम एक जगह जाओगे, एक कब्रिस्तान में, और तुम सलाम करोगे। जैसे ही तुम सलाम करोगे, मुर्दा एक लहद से आवाज़ आएगी, समझना तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन है। अब आप इंसाफ से बोलो, अगर मुझे मालूम हो जाए कि यहाँ के किसी कब्रिस्तान में मैं जाके सलाम करूँगा और जवाब आएगा, मैं जाऊँगा कब्रिस्तान? जाओगे? यहाँ कब्रिस्तान है तो 1 मील दूर से चले जाओगे, ना देखो, ना सलाम करो, ना दिन आए ना मौत आए। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले
हकीकत है ना, कोई नहीं जाएगा। इस क्यों नहीं जाएगा? डर इतना है मौत का, मौत का डर इतना है कि मैं कब्रिस्तान के करीब नहीं जाता। अब मैं आपको बोल रहा, मुझे पता नहीं गोवंडी का कब्रिस्तान कैसा है, आई डोंट नो, मैं आपको बोल रहा कि जब कब्रिस्तान, हर जुमेरात को जाने का हुक्म है, एवरी थर्सडे। मैं यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा, मर्दों को बड़ों को नहीं बोल रहा, जाओ 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 जाओ, वो सलाम पढ़ो जाके जो अमीर अल मोमिनीन का सलाम है। मौला अली से बहुत मोहब्बत करते हो, 30 या 40 सेकेंड्स का सलाम है, 1 मिनट का भी नहीं। सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, मिन ला इलाहा इल्लल्लाह कैफा वजदतुम क़ाला ला, पूरा सलाम। आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वली, 30 या 40 सेकंड का सलाम है। मैं नहीं बोल रहा, आबिद बिरगामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा, उस पर लिखा हुआ है क़ाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रहमताबाद में भी है, आरामबाग में भी देखा मैंने, हर जगह है। आई डोंट नो, आप हो सकता आपके पास भी हो। वो सलाम का फायदा बता रहा, फायदा बता रहा तुमको, वो सलाम का फायदा जो जाके, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला अली बोल रहे, जो जाके ये सलाम पड़ेगा कब्रिस्तान की गेट के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर, अल्लाह उसी वक्त तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के 25 साल के गुनाह माफ कर देगा। कितनी आसानी से आपने सुन लिया, कितनी आसानी से सुना। दोस्तों, गुनाह ही है जो नीचे प्रॉब्लम करेंगे और कुछ नहीं। इवन नमाज़े जनाजा में जब चौथी 5 तकबीरें है ना नमाज़े जनाजा में, जब चौथी तकबीर खत्म होती है, 5वीं शुरू करने से पहले जो मौलवी पढ़ाता वो 3 मरतबा बोलता अफ़ो अफ़ो अफ़ो, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर, वहां तक माफी है। तो मौला बोल रहा है कि जो ये सलाम पढ़ेगा, अल्लाह उसी वक्त उसके माँ बाप के गुनाह माफ हो गए, तुम्हारे ऊपर रहमत आ गई, गुनाह माफ हो गए, ब्लेसिंग आ गई, गुनाह माफ हो गए, तुम्हारा रिस्क के दरवाजे खुल गए, गुनाह माफ हो गए, तुम्हारे हालात सही हो गए। इसलिए कि रहमत आती है, रहमत उसी वक्त आएगी जब तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। इसीलिए कहा जब रात में बिस्तर पे जाओ, बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड, जस्ट से एक जुमला बोलो कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। माफी अल्लाह की बारगाह में, मासूम की बारगाह में करीब करती है तुमको। अगर माफी नहीं है जिंदगी में तो कुछ नहीं है, याद रखो। जितनी दुआ है मासूमीन की, दुआ कुमैल ले लो, मौला हुसैन की मशहूर दुआ, दुआ रोज़े अरफा, वो ले लो। जितनी दुआ, चौथे इमाम की सहीफ़े कामिला की दुआएं ले लो। हर दुआ में इमाम माफ़ी मांग रहा, क्यों मांग रहा? इमाम को ज़रूरत है माफ़ी मांगने की। इमाम वो कि जिसका नाम, मेरे मौला का नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। हकीकत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इमाम अली हाथों को उठा के बोल रहे कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं। दुआ कुमैल, यार दुआ कुमैल रट के मत पढ़ो, रोज पढ़ो, हर शब जुमा पढ़ते हो। यहाँ पे चेंज आना, एक रूटीन की लाइफ नहीं होना। बेहतरीन अमल, 2 चीजें बोल रहा हूं, मजलिस खत्म कर रहा, 35 मिनट की मजलिस हो गई, 1 घंटे में खत्म कर रहा मैं। वहां पहुंचने के बाद इंसान इतना मजबूर हो जाता, इतना हेल्पलेस हो जाता कि कितनी बेबसी रहती। अब मेरी तरफ देखें, लुक एट मी, लुक एट मी, कितनी बेबसी रहती। यहाँ पे फिर मेरे मौला अली का जुमला है। मौला कहते हैं, प्लीज़ गौर से सुनो, मेरा मौला कहते हैं उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा, योर ओन सन, तुम्हारा बेटा तुमको नीचे लिटाएगा और पीठ बता के बाहर आ जाएगा। ये हकीकत है। उस वक्त तुम नीचे से पुकारोगे कि ओ माई सन डोंट लीव मी अलोन, मेरे बेटे मुझे अकेला मत छोड़, लेकिन तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं जाएगी। यह हकीकत है। बेबसी हम सब के साथ, यह गफलत में मत रहो। देखिए, मैं हथेली पे जन्नत देने वाला मौलवी नहीं, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया।
हथेली पे जन्नत अली ने नहीं दी। अली ने कहा अमल करो, आओ मेरे पास, नाम लेके मत आओ खाली। अमल जब तक नहीं होगा, जब तक अली की सीरत पे अमल नहीं करेंगे, देन व्हाट? मैं वाजिबात को ख़त्म करूं? मैं वाजिबात को अदा नहीं करूं? मैं चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखूं? मैं म्यूज़िक सुनूं? मैं गाना सुनूं? मैं इंडियन मूवीज़ देखूं? बेपर्दा फिरूं? फिर मैं कनीज़ ज़हरा? नीचे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, और ऐसा प्रॉब्लम है। अब इमाम अली का जुमला आबिद बिरलामी नहीं बोल रहे। मौला बोलते हैं कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी लहद में नहजुल बलागा में मौजूद है, तुम अपने शिकम को, अपने पेट को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। अली बोल रहे नहजुल बलागा में, कहा तुम इतने मजबूर हो जाओगे कि जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े तुम्हारे नाक से दाखिल होंगे, आंखों से बाहर आ जाएंगे, इतनी मजबूर हो जाओगे। आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। जब बेटा बाप को, माँ को लिटाता है, लहद को बंद करता है, घर आ जाता सीधा, और जब नीचे लिटा के ऊपर आता, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, ऊपर आता, अगर उसके जिस्म के ऊपर बेहतरीन ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ, कीमती लिबास उसके जिस्म पे, जब माँ को या बाप को नीचे लिटा के लहद से ऊपर आता, अगर उसके कपड़ों के ऊपर कोई खाक है तो ऐसा झटक देता। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा यार, ऐसा झटकता। क्यों? कीमती ड्रेस है, $1000 की शर्ट है, $1000 का पैंट है, इतनी खाक भी बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा झटकता, फिर अपने हाथों से मनो खाक माँ के ऊपर डाल देता, मनो खाक डालता। उस वक्त बेटे को यह एहसास नहीं होता कि व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है। कहाँ लिटा रहे हो यार तुम, इतनी सी जगह पे? तुम्हारा बाप बड़े बेडरूम में सोता था, एयर कंडीशन में सोता था, आज कहाँ सुला दिया तुमने? एहसास हुआ? प्लीज गौर से सुने। लहद बंद किया, लहद बंद करके बड़े आराम के साथ घर आते, कुछ रोटी खा लेते, खाते वक्त उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि मेरी माँ नीचे भूखी है। एयर कंडीशन खोलते, थके हुए हो, और आराम से नरम तकिए पे सर रख के सो जाते। वो पहली रात है मुर्दे की, पहली रात, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। पूरी दुनिया में आज व्हाट्सएप चलता है, जब भी किसी का इंतकाल होता तो फौरन व्हाट्सएप आता कि फुला मोमिन की आज पहली रात है, उसके लिए 2 रकात नमाज पढ़ो। आता है? नमाज की नियत क्या करते हो? बोलिए। वेरी गुड। मैंने नहीं कहा, आपने कहा। क्या कहा आपने अभी? कितने आराम से बोल रहे नमाज वहशत। वहशत किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? डर, खौफ, तकलीफ, वो पेन, वो अंधेरा। बेटा बोल रहा मेरा बाप मेरी माँ वहशत में है। अब तो समझो किस गफलत में हो, किस इग्नोरेंस में हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा मौलाई हूं। बाबा मौलाई है तो नमाज वहशत क्यों पढ़वा रहे? क्या बोल रहा मैं? हम खुद बोल रहे नमाज वहशत। कभी आपके पास कोई व्हाट्सएप आया कि फुला मोमिन का इंतकाल हो गया, बड़ा मोमिन था, उसके लिए 2 रकात नमाज राहत पढ़ो? मर जाए वक्त मरा, आगे खुई मरे, खुमैनी साहब मरे, आगे बहजे जैसी शख्सियत का इंतकाल हुआ, उनके लिए भी 2 रकात नमाज वहशत आई। तो अब अंदाजा लगाओ कि क्या जगह है वो, कि वहशत से शुरू हो रही वो रात। क्या बोल रहा यार मैं? राहत से, पीस से, रहमत से नहीं। क्या बोल रहा मैं? वहशत से शुरू होने वाली हम सब की। अब तो समझो बेहतरीन अमाल। बस मैं अमाल बताता, ईसाले साहब बताता, मसाहब पे आ गया मैं। 35-40 मिनट की मजलिस हो गई। रोजाना रोजाना, एवरी डे मैं सबको बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, वो तो करते ही। वहां काम आने वाली नेकियों में 21 नेकी बताई गई, 21, 2 या 3 बता देता। एक होमवर्क दे के जा रहा आपको। सबसे पहले जो चीज नीचे काम आती है वो विलायत अली, मेरे मौला की मोहब्बत है।
मोहब्बत है तो सब कुछ है। लेकिन बार बार बोल रहा, मोहब्बत में इताअत होना, सिर्फ जबान की नोक से मत बोलो अली अली, मोहब्बत दिल से करो। इताअत को देखना है तो मौला अब्बास की ज़िंदगी को देख लो। क्या बोल गया मैं? मौला अब्बास को देखो। 32 इयर्स की लाइफ, 32 साल की जिंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया हुसैन की मोहब्बत में। अब्बास की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। कहीं भी अपनी मर्जी नहीं चलाई। जो मर्जी है हुसैन है वो मेरी मर्जी है। मौला अब्बास का अलम उठाते हो तो इताअत अब्बास सीखो। मैं यूथ को बोल रहा, जिन हाथों से तुमने अब्बास का अलम उठाया है, अब वो हाथ कहीं और नहीं जाना चाहिए। जिस जबान से तुमने अब्बास का नोहा पढ़ा है, अब उस जबान से गीबतें नहीं होनी चाहिए। अपने कानों से अब्बास के नोहों की आवाज सुनिए, मातम सुना, अब कानों से कोई और आवाज मत सुनो। जिस टीवी स्क्रीन के ऊपर 2 महीने 8 दिन तुमने आजादारी की, अब स्क्रीन पे कोई और चीज मत देखो। मैंने जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया। तो वहां जाने के बाद बेहतरीन अमाल में काम आने वाली नेकी, लहद में काम आने वाली मेरी नेकी, ये टॉपिक इस पर खत्म कर रहा। पहली चीज मेरे मौला की विलायत है, अली की मोहब्बत है। उसके बाद रोजाना, मैं यूथ का बोल रहा हूं, रोजाना ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो अपने मरहुमीन की तरफ से। मैं इस मरहुमा के खानदान वालों को बोल रहा, इनके शौहर को, इनके अहले खानदान को, सबके कोई ना कोई गया हुआ है। किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं। डेली ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना अपने मरहूम बाप, माँ, भाई, बहन, बीवी की तरफ से। बेहतरीन तोहफा अगर तुम देना चाहते मरने वाले को, तो ज़ियारत इमाम हुसैन के जरिए दो। नियत करो कि मैं ये ज़ियारत ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, बिहाफ ऑफ माई फादर पढ़ा, मेरे माँ बाप के बिहाफ में, मरहुमीन के बिहाफ में पढ़ा। इतना अजर तुमको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। लिटरली नूर की बारिश होती, रहमत की बारिश होती। कल ही मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, कल मैं अल-बैत चैनल लंदन में मैंने ये रिवायत पढ़ी। शेख अली इब्ने ताउस, एक बहुत बड़ी फैमिली है हमारे उलमा की, ताउस खानदान, बड़ा काम किया इन्होंने। जो हम नमाज गुफैला पढ़ते हैं वो इन्हीं की तरफ से, यही रावी है उसके। मगरिब इशा के दरमियान जो गुफैला नमाज पढ़ी जाती है, उसके रावी है अली इब्ने मूसा इब्ने जाफर ताउस। अली इब्ने ताउस ने ख्वाब में देखा, 2 रकात नमाज पढ़ते थे वो। इस नमाज की नीयत है कि नमाज मग़फ़िरत मोमिनीन, सारे मरहुमीन के लिए, गोंडी में, बॉम्बे में, हल्लोर में, जहाँ जहाँ मौला के चाहने वाले पूरी दुनिया में, उनके लिए शब जुमा 2 रकात नमाज पढ़ो। पहली रकत में 1 अलहम, 1 मरतबा, बहुत सिंपल नमाज है, सूरह या अय्युहल काफिरून 1 दफ़ा, और दूसरा सूरा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। इन्हें 2 अलहम के बाद 2 सूरह पढ़ना, छोटे छोटे सूरह, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है, या उसके बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना। दोनों रकत में बिल्कुल ऐसी पढ़ना। 3 या 4 मिनट की नमाज है। नियत है कि मैं नमाज मग़फ़िरत मोमिनीन और मोमिनात पढ़ता हूँ क़ुर्बतन लिल्लाह। 1 अलम, 1 सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रकत में 1 अलम, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाह, ख़त्म। फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो। उसका बीवी की तस्बीह पढ़ के हाथ उठा। अली इब्ने ताउस जैसी पर्सनालिटी, शख्सियत लिखती है, ख्वाब में मैंने देखा कि आसमान से नूर की बारिश हो रही ज़मीन के ऊपर। तो इन्होंने पूछा ये क्या? तो कहा जो तू नमाज पढ़ रहा था, मोमिनीन की लहद पे अल्लाह ये रहमत को बरसा रहा। आप सोचो नीचे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? अभी आपने कहा वहशत। जब लहद बंद होती तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुर्दे को कहीं किस चीज़ की होती? अंधेरा। अंधेरा होता और गर्मी होती। पहली जो तकलीफ पहुंचती नीचे, जिसके लिए आप वहशत की नमाज पढ़ रहे, अंधेरा, डार्कनेस। हम रोशनी में रहने वाले, एयर कंडीशंस में रहने वाले, एयर टाइट कर दिया, रोशनी का एक चांस ही नहीं है वहां पे। ये 2 चीजों को खत्म करने के लिए
ये वो नमाज और ज़ियारत इमाम हुसैन है। अगर डेली तुम ये ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, हर लड़का लड़की को पढ़ना चाहिए, सिर्फ मरूमीन के लिए नहीं, तुम्हारी यहाँ की जिंदगी बदल जाएगी। तुम परेशानियों से, तकलीफों से दूर हो जाओगे। औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएगी, घर के प्रॉब्लम है सॉल्व होंगे, रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए कि अगर ज़ियारत वारिसा रोज कोई पढ़ के निकले तो उसके रिस्क का जामिन हुसैन हो जाता। जिसका जामिन हुसैन हो जाए उसका रिस्क रुक सकता। तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज यू हैव टू डिसाइड। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं, खुशियों की जिंदगी नहीं है मियाँ बीवी की, तो ज़ियारत वारिसा पढ़े, उसके बाद देखेंगे कैसे हैप्पी मैरिड लाइफ होती। लेकिन ये नहीं कि ज़ियारत वारिसा खत्म हुई फौरन इंडियन मूवी लगा दी, ये नहीं करना। ये चीज़ों से बचो, फिर देखोगे हुसैन इब्न अली अता क्या करता है। और नीचे जाने के बाद ये दो नमाजें 21 चीज़ें बताई जो नीचे काम आने वाली है। दोस्तों, नीचे बाप आ गया, माँ आके बेटे को नहीं बोलती कि मैं प्रॉब्लम में हूं। हमने ग्रांटेड लिया कि वो तो सुकून में होंगे। सबसे पहले वाजिबात को अदा कराना, मरने वाले के नमाजों को अदा कराना। हर इंसान की नमाज क़ज़ा रहती है, 4 साल 5 साल की नमाज अदा कराना लाजिम कराना वाजिब है, बेटे के ऊपर वाजिब है। बीवी मर गई, शौहर कराए, इजारे पे नमाज पढ़े खुद, ये इसका सवाल होगा नीचे। ये याद रखो, इसका सवाल होने वाला है। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, 100% नीचे सवाल होता। दूसरी चीज, ये 2 चीजें बताई, अब तीसरी चीज ले लो। हर शब जुमा को किसी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन को खाना खिलाना। खाना नहीं खिला सकते, एक रोटी दो, लेकिन दो। हर शब जुमा गरीब को सदका, बेहतरीन अमाल में जो नीचे तुम्हारी माँ को, भाई को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, सदक़े का। कुछ नहीं, एक रोटी दे दो। यहां तक कहा गया कि एक रोटी का टुकड़ा किसी जानवर के सामने डालो, अल्लाह उसका भी अजर देगा। इतना सवाब। ग्रांटेड मत लो कि कुछ नहीं होने वाला है, 100% होने वाला है। अगर नहीं होने वाला तो ये मासूमीन के इशादात क्या है। रमजान में आप लोग जोशन कबीर पढ़ते? पूछ रहा, रमजान की रातों में जोशन कबीर पढ़ते हैं ना? सबने कहा यस पढ़ते हैं, बचपने से पढ़ रहे आप जोशन कबीर। कब पढ़ते हो? अरे बोलो। देखिए, मैं इतना डरा के मदीस नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। कौन सी? शब कदर में पढ़ते हो ना? वो शब कदर की रात को क्या कहा अल्लाह ने कुरान में? सूरह इन्ना अंज़लना में क्या कहा? वमा अदराका मा लैलतुल क़दर। सूरह इन्ना अंज़लना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़दर वमा अदराका मा लैलतुल क़दर। अल्लाह कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा कि वमा अदराका मा लैलतुल क़दर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि तुम क्या जानो ये रात क्या है। अल्लाह बोलता है शब कदर की मारिफत को कोई हासिल कर ही नहीं सकता। इस शब कदर को लेके जाके मिलाया गया हुसैन की माँ से। जैसे फातिमा की मारिफत कोई हासिल नहीं कर सकता, वैसी शब कदर नहीं कर सकता। समझ आई? सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। जैसे शब कदर की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, बीवी की मारिफत को कोई नहीं कर सकता। उस रात की मखसूस दुआ जो हर आपके हल्ला और इमाम बारगाह में भी हो रही होगी, हर मस्जिद में होती, पूरी दुनिया में। मैं छोटी सी छोटी जगह पे भी गया, बड़ी सी बड़ी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोग घरों में बैठ के पढ़ते। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड दुआ शब कदर की जोशन कबीर। आप साल भर पढ़ सकते ये दुआ। मैं क्या करूं, मेरा वक्त हो गया वरना बोलता इस पर। शब, आप गौर से सुनो, जोशन कबीर में जब उसमें क्या, कुछ नहीं, अल्लाह के नाम है 1000 नाम है अल्लाह के। एक एक रुकू है, एक रुकू खत्म होता तो आप क्या पढ़ते? सब मिलके तस्बीह पानी में डाल के हिलाते। क्यों हिलाते? जोशन कबीर का पानी पीते। जोशन कबीर में अल्लाह ने इसमें आज़म को रखा है। अल्लाह के जो 99 नेम्स में उसमें इसमें आज़म है। इसमें आज़म वो है
कि जिससे अगर आपको इसमें आज़म मालूम हो जाए तो आप हवाओं में उड़ने लगे। मालूम करना है, मेरे पास है, मजलिस के बाद लाइन नहीं लगाना। इसमें आज़म है उसमें, इसलिए उस दुआ की ये बरकत है। और उसका पानी पीना बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ गौर से सुनो, ख़त्म कर रहा मैं मजलिस। उसमें डाल के तस्बीह डाल के हिलाते, जैसी आप वो सब मिलकर पढ़ते। क्या पढ़ते? सुबहानका सुबहानका या ला इलाहा इल्ला अंत अलगौस अलगौस, ये बोलते हो ना? सुबहानका सुबहानका, अल्लाह की तारीफ कर रहे। प्लीज यार मेरी तरफ देखो, सुबहानका सुबहानका, अल्लाह की तारीफ। फिर आपने फौरन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, या ला इलाहा इल्ला अंत, कोई खुदा नहीं है सिवाय तेरे खुदा के। उसके बाद दूसरा तीसरा जुमला क्या बोल रहे? गौर से सुनो। तीसरा जुमला बोल रहे अलगौस अलगौस। क्या माने इसके? कि अल्लाह माफ कर दे, फॉरगिव मी, फौरन गुनाह की माफी। 3 जुमले आप समझ गए। अब मैं आपसे पूछता, चौथा जुमला क्या बोलते? क्या बोल रहे यार, क्या बोल रहे? मैं नहीं बोल रहा, तो आप बोल रहे हैं। हर रमजान की शब कदर में 200 मरतबा पुकार पुकार के बोलते, खलिसना मिनन नार या रब। बोलते हो? क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह आग से बचा ले, फायर से बचा ले। नार क्या है? अली वाले हो, मौला के चाहने वाले हो, फिर क्यों बोल रहे हैं? ये मौला की दुआ है। 200 मरतबा शब कदर जैसी रात, जो 365 रातों में सबसे बड़ी रात है, उस रात की मखसूस दुआ में हम हाथों को उठा के बोल रहे, खलिसना मिनन नार, अल्लाह तो प्लीज मुझे आग से बचा ले, आग से बचा। कब है वो आग? ये आग है, पहली रात। डरो उस लम्हे से। उसी रमजान में आपको एक दुआ और याद दिलाता, जो 13, 14, 15 रमजान को हर घर में, हर मस्जिद में पढ़ी जाती। याद आई दुआ? वो दुआए मुजीर। क्या सुन रहे यार, क्या सुन? मैं यूथ का बोल रहा यार, यू शुड रिसाइट। लड़कों को, लड़कियों को तुम पढ़ना, बड़े तो पढ़ते हैं। ये मौला से करीब होना चाहते, इमाम अली से क्लोज होना चाहते, तो इमाम अली की दुआएं पढ़ो। दुआ मुजीर 13, 14, 15 रमजान की रातों की मखसूस दुआ जो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही, उसमें 60 मरतबा या 65 मरतबा एक ही जुमले को अली ने दोहराया, नार 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 नार। अल्लाह तो आग से बचा ले, आग से बचा। ये वो पहली रात का अज़ाब है। प्लीज इससे बचने के लिए उन चीजों को छोड़ो जो इमाम अली को पसंद नहीं। वाजिबात, बार बार ये जुमले को रिपीट कर रहा है कि वाजिबात को नहीं छोड़ना, और क्लोज होना तो ज़ियारत मौला हुसैन अपनी जिंदगी का शियार बना लो। कुछ नहीं कर सकते, वारिसा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इससे तुम मौला हुसैन से क्लोज होगे, इससे तुम्हारी पहली रात आसानी से गुजरेगी, इससे तुम्हारी जिंदगी वो। अब इस मरहुमा के लिए उनकी औलाद क्या करे, उनके अहले खानदान क्या करे? रोजाना अपनी बीवी की तरफ से ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, और 2 रकात नमाज हदिये मैयत पढ़ो एवरी डे फॉर योर वाइफ, फॉर योर वाइफ। पहली रकात में अल्लाहुम्मा और इन्ना अंज़लना, दूसरी रकात में अल्लाहुम्मा सूरह कौसर। हयातुल ख़ुलूब में अल्लामा मजलिसी लिखते कि 70,000 रहमत के फरिश्ते मैयत पे पहुँचते। 70,000। खाली बैठ के याद करो, ज़रूर करो, लेकिन इबादत के ज़रिए अल्लाह जो मासूम ने जो तरीक़ा बताया, उस तरीक़े से ज़रिए तुम गिफ्ट करते रहो, हदिया करते रहो, तो सबसे ज़्यादा सवाब है। और आखिरी बात, ईसाल सवाब के लिए बेहतरीन ईसाल सवाब ज़िक्र हुसैन है, मजलिस हुसैन। अब आज उस मरहुमा की रूह खुश हुई होगी, बेइंतहा खुश हुई होगी। हो सकता मजलिस में भी आई, ज़ाकिरा थी, हुसैन की आज़ादारी करती थी, हुसैन का मातम करती थी। ये बहुत बड़ा ऑनर है। यही वो चीज़ें इस मरहुमा के वहाँ काम आए होंगे। कनीज़ ज़हरा थी। एक सलावत पढ़ लें इस मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए। दोस्तों, रोज़ाना 18 मरतबा सलवात पढ़ के अपने मरहुमीन को बख्शना, दिन में रात में, कभी 18 टाइम्स पढ़ो। कितनी देर होती?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। पढ़ के बोलो अल्लाह मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरी बहन को इसका सवाब पहुँचे। कम से कम मैं सबको बोल रहा, यूथ को बोल रहा, 18 मरतबा सलवात पढ़ो और अपने महरूम माँ बाप को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, कब्रिस्तान में जाके दे दो, ये बोल के दो कि जिसकी पहली रात है उसका इसका सवाब पहुँचे। ये सारी चीज़ें तुम्हारे जब तुम जाओगे तो तुमको पलटा दी जाएंगी। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है ना बॉम्बे की ज़मीन के ऊपर है, हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं है। नीचे के इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा था जो भी करा। बस मौला इस मरूमा को आले लीन में जवार मासूमीन में जगह दे, बीबी ज़हरा की बारगाह में क़रीब से क़रीब मकाम अता करे। देखिए आज तो वो सुकून में पहुँच गई शहज़ादी के पास, इसलिए कि ज़ाकिरा थी, कुनबा परवर थी, फैमिली को लेके चलने वाली थी। यहाँ मौलाली का एक जुमला मुझे याद आया, गौर से सुनो, गौर से सुनो, इस मरहुमा के लिए बहुत जल्दी सूट होता है। गौर से सुनो। इमाम अली कहते हैं कि जब तुम दुनिया में आते हो तो तुम रोते हो, तुम्हारे माँ बाप हंसते हैं। हकीकत है ना, जब बच्चा दुनिया में आता तो बच्चा रोता है, माँ हंसती है, बाप खुश होते हैं। रोना ज़िंदगी है। अली कहते हैं कि जब तुम दुनिया में आते हो तो तुम रोते हो, तुम्हारे अहले ख़ानदान मुस्कुराते हैं। तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम मुस्कुराते हुए जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया रोए। क्या बात है, क्या बात है। ये इस मरूमा के लिए सब यही कह रहे, उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर, उनके भाई, सब के ख़ानदान को लेके चलने वाली। घर की रौनक थी, आज़ादार थी, मातमदार थी। ये बहुत बड़ा ऑनर मिला उसको। इस मरूमा को बहुत बड़ा ऑनर मिला कि आज़ादार थी, मातमदार थी, नोहे पढ़ती थी। गवाह बन रहे, इतने लोग गवाह बन रहे कि ये हुसैन की आज़ादार है। खाली अगर मैयत पे खड़े रह के 40 आदमी ये बोल दें कि अल्लाह इस मरने वाले की सिवाय नेकी के हम कुछ नहीं जानते, तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता। यहाँ पूरा ख़ानदान बोल रहा ये आज़ादार हुसैन थी, ये मातमदार थी। मुझे अभी बताया गया कि रात में 2 बजे तक उसने नहा पड़ा, मातम किया। क्या ये ज़ाया होने वाला है? यही मातम काम आने वाला है, यही आज़ादारी नीचे काम है। सारे अमाल एक तरफ, आज़ादारी हुसैन एक तरफ। बस दोस्तों, आज इस मरहुमा का चेहलुम है। इतना बड़ा मजमा हल्लोर के इमाम बारगाह गोवंडी बॉम्बे में जमा हुआ। ये मजलिस लाइव जारी ज़ैनबिया चैनल पे पूरी दुनिया सुन रही। चेहलुम की मजलिस है, इसलिए सब जमा हो गए। चेहलुम मरने वाले का आखिरी काम होता। अगर कोई मैयत में नहीं आ सका, तेजे की मजलिस में नहीं आ सका, 10वें 20वें में नहीं आ सका, चेहलुम में दूर दूर से लोग जमा हो जाते कि ये मरने वाले का आखिरी काम है। उसके बाद फिर 3 महीने हैं, 6 माही है, फिर बरसी आ जाएगी, वक्त गुजर जाएगा। चेहलुम हमारा, किस कोई मरता है उसके चेहलुम में यह हाल होता। हमेशा जब भी चेहलुम की मजलिस में पढ़ता हूँ मुझे एक चेहलुम याद आता। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। एक चेहलुम याद आता, उस गरीब का चेहलुम। जब पहला चेहलुम आया तो बेटी भी थी, बेटा भी था, लेकिन कैद खाने में थे। ज़ैनब तड़प के कह रही थी कि माँ जाए तुम्हारा चेहलुम आ गया। भैया तुम्हारा चेहलुम जो है अरबाईन हुसैन, एक बहन की तमन्ना है, एक टूटे हुए दिल की आरज़ू है। दोस्तों, अल्लाह हमको करबला मौला की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। सब मिलके आमीन बोलो। अल्लाह हम करबला जल्द से जल्द जाएं ज़ियारत पे इंशाअल्लाह, मौला हुसैन की ज़ियारत। आज जब ज़ायर करबला जाता है, मौला हुसैन का कितना आबाद रोज़ा है, क्या रौनक है। अल्लाह नज़र बस से बचाए, नज़र बस से बचाए। सैदानियों के रोज़ों की अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल माला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे।
दोस्तों करबला में कितनी रौनक है। मौला हुसैन के रोज़े से मौला अब्बास का रोज़ा, माबैन हरमैन, क्या रोशनी, 24 घंटे ऐसा लगता रात की, आधी रात को ऐसा लगता दिन है। हज़ारों लाखों लोगों का आना जाना, ज़ायरीन का, होटल्स है, बाज़ार है, कारोबार है, लोगों की ज़िंदगी है, गाड़ी है। कितनी रौनक है करबला में। क्या ये रौनक शुरू से थी या अब हुई? शुरू से ये रौनक नहीं थी। जब पहली मर्तबा बहन भाई का चेहलुम करने के लिए करबला पहुंची, महमिल के पर्दे को हटाया, ज़ैनब ने करबला के मैदान पे निगाह डाली तो सन्नाटा था, खामोशी थी, चंद खबरें थी, कोई साया नहीं था। बहन का दिल फट गया कि हाय मेरे भाई का चेहलुम आ गया, एक ज़ाहिर नहीं है। हाय मेरे भाई का चेहलुम आ गया, मेरे भाई की लहद भी बनी हुई नहीं, कोई साया नहीं। दोस्तों, जब बीबी के दिल की, टूटे हुए दिल की आवाज़ थी, उसको मिर्ज़ा दबीर ने अपने मरसिए के बन में कहा। सलामत अली दबीर जो लखनऊ में दफन है, आप जानते, अनीस दबीर, मिर्ज़ा दबीर का ये मरसिए का 2 बन पड़ा। तड़प के रोगे कि ज़ैनब के दिल की ख्वाहिश क्या थी। जब पहली मर्तबा करबला पहुंची और भाई की लहद को देखा, चेहलुम का दिन, तड़प के कहा कि हाय मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम खबर पे सारी खुदाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा बिया कोई नहीं जहरा की जाई का। फिर आगे बढ़ के कहा चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। अरे बेटा भी है, बहन भी है, नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे ज़व्वार या हुसैन। ये ज़ैनब की ख्वाहिश है जो लाखों जाके कह रहे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। इसी मरसिए में आगे बढ़ के कहती है बीवी, जब चलने का वक्त आया तो कहा भैया उठो, कजावे में मुझको तुम ही बिठाओ। भैया मैं बेनकाब हूँ, रहगीरों को हटाओ। अरे रोके खनात अकबरो अब्बास को बुलाओ, खाली है गोद भाभी की असगर को लेकर आओ। सरदार सारे काफिले के आगे होते हैं, तैयार कारवां हो और आप सोते। कब से तुम्हें पुकार रही है ये खस्तातन, है जवाब भी नहीं देते शह ज़मान। आई निदा सिदारो खुदा हाफिजो बहन। ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा भैया तुम्हारी बहन जा रही। दोस्तों, जो पहला ज़ाहिर था करबला का, उसका नाम तो बस मैं मजलिस ख़त्म कर रहा, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। लाखों सलाम जाबिर को कि जिसने मौला हुसैन की कच्ची खबर की ज़ियारत की। 3 दिन पहले से करबला में जाबिर था। ज़ियारत करने के बाद 18 सफ़र या 19 सफ़र को जाबिर सो रहा था दिन में हरम खबर हुसैन के पास। ख्वाब में मेरे मौला हुसैन आ गए और आके कहा चचा जाबिर यहाँ से जाइए, मेरी बहन मेरा चेहलुम करने आ रही। जाबिर कहते हैं कि बस मैं आखिरी मंजिल पे आ गया। जाबिर कहते हैं कि मैं चला कूफे के रास्ते पर, जब दूर तक चला गया तो मैंने देखा कि गर्द का गुबार है। जब गर्द हटी तो मैंने देखा कि कुछ अमारियां हैं जो आ रही हैं करबला की तरफ, और उस काफिले के आगे आगे एक ज़ईफ़ इंसान है, एक बूढ़ा इंसान। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, एक ज़ईफ़ है, एक बूढ़ा इंसान है, सर झुका के आगे आगे चल रहा। मैंने पहचाना नहीं, लेकिन जैसे ही मैं करीब गया मुझे यकीन नहीं आया, अरे ये तो मेरा चौथा इमाम है। 24 साल में बूढ़ा हो गया,
बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। मैंने हुसैन का पुरसा देकर कहा, बेटा सज्जाद ये क्या हाल हो गया? कहा, चचा जाबिर यजीद के दरबार में जाके आ रहा। उसके बाद जाबिर ने चौथे इमाम से कहा कि मौला अभी आपके बाबा का मज़ार दूर है, आप सवार हो जाए। तो उस वक्त चौथे इमाम ने कहा कि चचा मेरे बाबा का चेहलुम करने आप नहीं देख रहे जो मैं देख रहा। मेरे दादा रसूलुल्लाह पैदल चल रहे, मेरा दादा अली है, मेरे चचा हसन है। फिर कहा मेरी दादी फातिमा है जो पैदल चल रही बाबा के चेहलुम के लिए। अजीज़ों ये काफिला करबला पहुँचा। ज़ैनब ने महफिल के पर्दे को हटाया। चौथे इमाम से कहा, मेरे लाल ये बताओ मेरा भैया हुसैन कहाँ है? इमाम ने इशारा किया। अजीज़ों ज़ैनब ने ऊन से अपने आप को ज़मीन पे गिराया, दौड़ती हुई गई, रुखसारे को रख के कहा, भैया तुम्हारा चेलुम करने के लिए ज़ैनब आ गई। अजीज़ों लैला ने कहा, अली अकबर माँ जिंदा रह गई, तुम्हारा चेहलुम आ गया। रबाब ने कहा, मेरे वाली वतन जाके क्या करूं? मेरी सुहाग भी उजड़ा, गोदी भी उजड़ गई। रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। हर बीबी ने अपने अपने वारिस को पुकारा। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। बीबी ज़ैनब ने हुसैन को बस इतना कहा, भैया तुम्हारे पैगाम को पहुंचा के आ रही। भैया मैं शर्मिंदा हूं कि सकीना को साथ लेकर नहीं आई। उसके बाद दोस्तों ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ, अपने मकाम से उठी, उठ के चौथे इमाम से कहा, बेटा ये बताओ मेरा भाई अब्बास कहाँ है? बस मजलिस खत्म हो गई। ज़ैनब अब्बास की लहद की तरफ चली। दूर से अब्बास की लहद नजर आई, बहुत छोटी सी लहद है। ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। कहा मेरा भाई शेर था, ये लहद छोटी कैसे हो गई? कहा इतनी तलवारें मारी गई, इतने नेज़े मारे गए। अब्बास की कब्र पे हाथ रख के कहा कि अब्बास बहनें आई हैं चेहलुम के लिए। अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम, दरबारों में परवरदिगार मेरी शहजादी ज़ैनब के मसाइब का वास्ता, मौला हुसैन मौला अब्बास का वास्ता, बीबियों का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो। ख़ास वक्त परवरदिगार ये मजलिस बीबी की बारगाह में कबूल हो जाए। जिस मरहुमा का चेहलुम में महजबीन फ़ातिमा मरहुमा को इस मजलिस का सवाब पहुँचे, उनके शौहर को, उनके ससुर को, उनके भाइयों को, उनके अहले ख़ानदान को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता करें। परवरदिगार महजबीन फ़ातिमा को बीवी की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फ़र्जंद ज़हरा यब्नत ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में दुनिया में जितने बीमार हैं, बैक़ बीमार है, करबला बीमार है, मदीना जो कोविड के पेशेंट्स हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट्स हैं, जान जान मौला के चाहने वाले बीमार हैं, पूरी दुनिया में जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। परवरदिगार हम सब का ख़ातिमा ईमान पर हो। परवरदिगार हम सब को उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक और सादत अता फरमा। परवरदिगार जितने मरहुमीन ने पूरी दुनिया में उनकी ख़बरों में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। अल्लाह उनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए उनकी क़ब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा महजबीन फ़ातिमा बिनते तुफ़ैल अहमद मरहुमा के लिए। बिस्मिल्लाह।